तो दोस्तों मैं भी लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। एक शहर में कालू नाम का एक चोर रात के समय चोरी करता था। चोरी करते समय कालू बहुत होशियारी से काम लेता था। घर में उसकी पत्नी कोमल और एक 5 साल का बेटा था। एक दिन वह एक घर में चोरी कर रहा था। तभी उसने देखा एक कमरे में एक बक्सा रखा है। चोर झट से उस कमरे में पहुंच जाता है। कमरे के अंदर जाकर वह बक्स को गौर से देखता है। पुराना सा जंग लगा हुआ बक्सा था। चोर सोचता है इसमें क्या होगा, कबाड़ी होगा, कहीं इसे खोलने के चक्कर में घर वाले जाग गए तो बहुत मार पड़ेगी। कालू वापस चल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है उसके मन में फिर से लालच जाग जाती है। वह दौड़कर बक्से के पास जाता है। तभी उसकी नजर उस पर लटक रहे भारी भरकम पुराने ताले पर पड़ जाती है। कालू अगर इस ताले को तोड़ने की कोशिश की तो घर वाले जाग जाएंगे। एक काम करता हूँ, इस बक्से को अपने साथ ले चलता हूँ। यह सोचकर कालू बक्से को अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर कालू बाकी चोरी का माल एक और रख देता है और सबसे पहले बक्स को खोलने लगता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद जब बक्सा खुलता है तो उसमें एक बड़ी सी किताब निकलती है। उसे देखकर कालू अपना माथा पीट लेता है। कालू, हे भगवान, इस रद्दी सी किताब के लिए इतनी मेहनत करवा दी, इसे तो कोई कबाड़ भी नहीं लेगा। कालू किताब को निकाल कर फेंकने लगता है और सोचता है चलो संदूक और ताले को कबाड़ी को बेच देता हूँ। तभी वह देखता है किताब पर लिखा था किस्मत बदलनी है तो पढ़ो। यह देखकर कालू रुक जाता है और किताब पढ़ने बैठ जाता है। किताब के पहले पेज पर था, अपनी तेरी 3 इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन बदले में हर इच्छा की कीमत चुकानी होगी। कालू अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था इस किताब को जहाँ लाए वहाँ नहीं रखा तो तू बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसके सामने पेज पर लिखा था पहली इच्छा बता, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। कालू पेज पलटता है। उस पर लिखा था धन चाहिए, स्त्री चाहिए, अमर होना चाहता है। कालू सोचता है पैसा तो कितना भी कमा लूंगा, लेकिन अमर हो जाऊं। वह अमर होने पर उंगली रखता है। फिर वह अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू अमर हो गया। दूसरी इच्छा के लिए पेज पलट, धन चाहिए, राजपाट चाहिए, स्त्री भी सुंदर चाहिए। कालू धन मांग लेता है। वह धन पर उंगली रख देता है। फिर अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था तेरा धन घर दौलत से भर जाएगा। कालू बहुत खुश होता है। फिर वह तीसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा था राजपाट चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, तीनों इच्छा से पीछे छुड़ाना चाहता है। कालू इस बार राजपाट पे उंगली रख देता है। फिर वह अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था तुझे कल राज गद्दी मिल जाएगी, अब कीमत चुकाने की बारी है। पेज पलट, कीमत चुकाने के लिए अगला पेज पलटता है। कालू जैसे ही अगला पेज पलटता है उस पर लिखा था मुझे तेरा बेटा चाहिए। यह पढ़कर कालू रोने लगता है। कालू, हे भगवान, बेटा ही नहीं रहेगा तो अमर रहकर क्या करूंगा। वह जल्दी से दूसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा था तेरी पत्नी चाहिए। इस पर कालू पागल सा हो जाता है। जब पत्नी और बेटा नहीं रहेंगे तो मैं अकेला क्या करूंगा। वह रोते हुए तीसरा पेज पढ़ता है। उस पर लिखा था तेरे हाथ पैरों की शक्तियाँ चाहिए। यह पढ़कर वह देखता है उसके हाथ पैर उठ नहीं रहे। कालू की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब पत्नी, बेटा और शरीर के साथ नहीं रहेगा तो जीवित रह गए इस धन और राज सत्ता का क्या करूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी उसे नींद से जगाती है। पत्नी, क्या हो गया, आप ठीक तो है। कालू, वो बक्सा और किताब कहाँ है, उसे फेंक दे। पत्नी, कौन सा बक्सा, कौन सी किताब, कल तो तुम चोरी करने गए ही नहीं, रात भर सोते रहे। मैंने पहले भी कई बार गलत काम करने से मना किया, लेकिन आपको तो चोरी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। कालू, मैं अब कभी चोरी करने नहीं जाऊंगा, मेहनत से पैसे कमाऊंगा, नहीं तो तुम दोनों को कोई छीन लेगा। अगले दिन से कालू रिक्शा किराए पे चलाने लगा। उसकी पत्नी और बेटा बहुत खुश हुए।